हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 7 टिपटिपुआ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। टिपटिपुआ, तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बालक रोज किससे कहानी सुनता था? किससे कहानी सुनता था? अपनी दादी से या माँ से, दादा से या नानी से? तो वो रोज दादी से कहानी सुनता था, इसमें टिक लगा देंगे। सारा गांव किससे परेशान था? बाघ से, शेर से, बारिश से या चीते से? तो बारिश से परेशान था, टिक लगा देंगे। बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? टिपटिपुआ, चीता, बाघ या शेर? तो बाघ बैठा था। धोबी का क्या खो गया था? गधा, बैल, कुत्ता या कपड़े? तो गधा खो गया था, इसमें टिक लगाएंगे। बाघ टिपटिपुआ के डर से कहाँ छिपा बैठा था? तो सूखे कुएं में, घास में, झोपड़ी में या पोखर में? तो घास में छिपके बैठा हुआ था, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। बुढ़िया का एक पोता था, तो सही। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था, सही। धोबी की पत्नी ने धोबी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, गलत। पंडित जी ने पोथी देखकर धोबी को गधे का पता ठिकाना बता दिया, गलत। धोबी ने बाघ को मोटे डंडे से पीटा, तो सही। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। रिक्त स्थान भरिए। बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती थी, तो इसमें हम लिखेंगे टिपटिपुआ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। पंडित जी के घर से चलकर धोबी एक तालाब के पास पहुंचा। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, तो इस तरह से आपको बनाना है, रिक्त स्थान भरना है। पाठ के आधार पर बताइए कि कौन किससे परेशान था। ठीक है, तो ये आपको पाठ के आधार पर बताना है। तो बुढ़िया, ठीक है, बुढ़िया है तो वो किससे परेशान थी? छत टपकने से। ठीक है। उसके बाद है बाघ, तो बाघ टिपटिपुआ से परेशान था। धोबी गधे से और गांव वाले बारिश से परेशान थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया की बातें सुनकर बाघ क्यों डर गया? क्यों डर गया? तो बाघ को लगा कि टिपटिपुआ कोई बड़ा जानवर है, इसलिए वह डर गया। बाघ किसके हमले की आशंका से भयभीत था? बेचारा बाघ धोबी के डंडे के हमले से भयभीत था। धोबी ने अपनी पत्नी की कौन सी सलाह मान ली? तो धोबी ने अपनी पत्नी की पंडित के पास, पंडित के घर जाने की सलाह मान ली। ठीक है। धोबी ने पंडित जी से क्या पूछा? तो धोबी ने पंडित जी से पूछा कि उसका गधा कहाँ है। ठीक है। उसके बाद है कि पंडित जी धोबी पर क्यों झुंझला पड़े? क्योंकि पंडित जी सुबह से पानी उलीचते उलीचते थक गए थे। पंडित जी ने धोबी को किसे व कहाँ ढूंढने के लिए कहा? तो पंडित जी ने गधे को किसी गढ़ई पोखर में ढूंढने के लिए कहा। बाघ की पिटाई किसने की और क्यों? तो बाघ की पिटाई धोबी ने की, क्योंकि उसे लगा झाड़ी में छिपा हुआ ही उसका गधा है। बाघ शांत होकर धोबी के साथ उसके पीछे पीछे क्यों चल पड़ा? क्योंकि बाघ को लगा कि यही टिपटिपुआ है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ का क्या किया? तो घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। गांव वाले क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए? तो धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखकर परेशान रह गए। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ है, स्तंभ ब है, इसका आपको सही मिलान करना है। पोता रोज सोने से पहले तो दादी से कहानी सुनता था, इसमें टिक लगाएंगे। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई।
बाघ बारिश से घबराया हुआ था। सुबह से धोबी का गधा गायब था। ठीक है, उसके बाद धोबी की पत्नी ने पंडित जी से पूछने के लिए कहा। ठीक है, इसमें इसके साथ मैचिंग करेंगे। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से मैचिंग कर लेना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश पढ़ना है और उसका आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए क्या है गद्यांश में कि एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था, टिप 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 टिपी। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि एक दिन कैसी बारिश हुई। तो मूसलाधार बारिश हुई। ठीक है, बुढ़िया की झोपड़ी में पानी कैसे टपक रहा था। तो टिप 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 टिप। पोता क्यों मचल रहा था, कहानी सुनने के लिए। रिक्त स्थान भरिए। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अर्थ लिखिए। बेखबर, बेखबर का क्या अर्थ होगा, अनजान। विलोम शब्द लिखिए। दिन का रात, पहले का बाद में। भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इधर शब्द है, इधर अर्थ लिखना है। मूसलाधार, तो इसका अर्थ क्या हुआ, लगातार तेज गति से। ठीक है, मुसीबत यानी कि तकलीफ। पोथी का पुस्तक, हमला, आक्रमण। उलीचना मीन्स उड़ेलना। जचना मीन्स पसंद आना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द है, इधर वाक्य बनाना है। संयोग, तो संयोग का क्या वाक्य बनेगा, संयोग से पार्क में राम भी आया था। गायब, तो अमावस्या के रात चांद गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। गधा, तो गधा जो है ना, ये क्या हो गया, एक वचन, यानी कि एक गधा है। अब बहुवचन इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा, गधे, यानी कि बहुत सारे गधे। कहानी का कहानियाँ, पोथी का पोथियाँ, खूंटा का खूंटे, यानी बहुत सारे खूंटे। पोता का पोते, बहुत सारे पोते। छत छतें, तो ये सारा आपको बहुवचन लिखना है। इधर एक वचन है, इधर आपको बहुवचन लिखना है। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।